मैं बिहार सरकार का मंत्री होते हुए भी ये बात कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ आपकी। A few moments later. जय श्री राम दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे गांव में पर्यटक मंत्री है जो आए हैं। और किस लिए आए हैं सो आपको पहले चल करके देखिए वीडियो, और उसके बाद लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। मिलवाते हैं आप लोगों को पर्यटक मंत्री हैं जो हमारे वो आए हुए हैं हमारे गांव में। और हमारे गांव में एक मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है, उन्हीं का है जो आगे है जो काम होने वाला है। तो इसलिए देखने के लिए आए हैं मंत्री जी। तो बाबा से मिले हैं और बहुत कुछ बात वगैरह हुआ है, और बहुत सारे जो प्रशासन वगैरह आए हुए हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा लगने वाला है आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत ही कुछ नया जो हमारे गांव में स्थित मंदिर है उसका पूरा है जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब है सो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुठिया बाबा के मंदिर में है जो हम प्रवेश कर चुके हैं, और ये है मुठिया बाबा के मंदिर। और आगे जो देख रहे हैं यही है मुठिया बाबा के शिलान्यास जो कि पत्थर का बना हुआ है, और ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सच में है जो जिंदा हैं बाबा, इस तरीके से है जो विराजमान है। और इस साइड देखेंगे आप तो बजरंगबली का है जो मूर्ति है बाबा के सामने सामने। और जस्ट थोड़ा आगे देखेंगे तो एक बाबा और हैं जिनका है जो शिलान्यास किया गया है। और उसके बाद इस साइड आप देखेंगे तो एक बाबा है जो रामायण पढ़ रहे हैं। अब ले चलते हैं नगर विकास मंत्री श्री जीवेश मिश्रा एवं बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड के सदस्य श्यान कुणाल जी का आप लोग का है जो दर्शन कराते हैं। यहाँ के कर्ता धर्ता और महान संत परम पूज्य किशोरी शरण जी महाराज जी, परम पूज्य आशीष शरण जी महाराज जी यहाँ उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हुए छोटे भाई श्याम कुणाल जी, हमारे यहाँ के नगर आयुक्त पांडे जी, साथ में उपस्थित आचार्य जी, सभी अपने भक्तगण और उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और इसलिए मुझे मालूम है कि आप गुरु भक्ति के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, गुरु पूजन के लिए उपस्थित हुए। और इस अवसर पर बहुत लंबे कार्यक्रम को करना यथोचित नहीं। महाराज जी ने कई चीजें कहा है इस आश्रम से संबंधित, अपितु ये आश्रम नगर क्षेत्र के बाहर है। अब बात तो वही हो गई, यहाँ तो आज हमको कहते तो पर्यटन मंत्री को बुला कर लाते, हमको बता तो दिए होते आप, और उनके विभाग से संबंधित कार्य को यहाँ संपन्न करना था। जितनी बातें आपने कही है, राज्य की सरकार बिल्कुल अब सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। एनडीए की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो एकदम सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी कर रही है और आगे भी बढ़ा रही है। आप सभी बंधुवर्ग को ध्यान होगा, छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण आज अगर इस अवसर पर उपस्थित होंगे तो उनको मालूम होगा कि जब मैं पर्यटन मंत्री था तो सीतामढ़ी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा था कि राम मंदिर के तर्ज पर बनेगा मैया सीता का मंदिर। उस समय मैंने कहा था कमतर नहीं होगा सीता मैया का मंदिर राम मंदिर की तुलना में। और कई बातें मैंने उस समय रखी, और वो अखबार के साथियों को, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसको प्रमुखता के साथ अखबार में उन्होंने छापने का काम किया था। और जब मैं मंत्री से हटा, पर्यटन मंत्री से हटकर मेरे जिम्मे आईटी का विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपा, मैं कहा हे किशोरी जी, हम तो घोषणा कर दिए थे अपने विभाग की बदौलत, अब तो आपको ही आपका काम कराना है। मेरे से अगर आपने खुलवा दिया है तो अब तो आपको ही आपका काम कराना है, इस नैया को पार आप ही को लगाना। और ईश्वर की कृपा देखिए, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था, और उसी संकल्प के आधार पर मैं यहाँ आकर सीता मैया भव्य मंदिर का निर्माण होगा, इस बात को
माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कहने से मैं यहाँ आकर उस समय घोषणा किया और ईश्वर की कृपा देखिए, अब आपके सांसद, आपके यहाँ के विधायक, सभी लोगों ने मिलकर के एकदम परिश्रम जब किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस विषय को लिया, गृह मंत्री जी ने इस विषय को लिया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सीता मैया का मंदिर 800 करोड़ से भी अधिक की लागत के साथ इसी पुनौरा धाम में बनेगा। और जब बनेगा, अब मैं इसको क्यों जोड़ रहा हूँ, जो परम पूज्य किशोरी शरण जी महाराज जी ने कहा, अरे जब बनेगा तो साधु भी आएंगे, संत भी आएंगे और भारत सरकार ऐसी योजना बनाने वाली है कि दिल्ली से चलने वाला व्यक्ति एक ही दिन में अयोध्या और पुनौरा दर्शन करके वापस लौट जाए। हो सकता है आगे हम उड़ान योजना में अयोध्या और पुनौरा को जोड़ दें कि वहां जो दर्शन करे रामलला का, बिना किशोरी जी का दर्शन किए हुए उनका दर्शन का कोई मतलब नहीं है। राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाले मिथिला की बेटी जगत जननी जगदम्बा हमारी किशोरी जी सीता मैया, तो इसलिए जो वहां रामलला का दर्शन करेंगे उनको यहाँ आकर के सीता मैया का दर्शन करना ही पड़ेगा। और भारत सरकार ने इसको जो राम सर्किट से भी जोड़ने का काम कर दिया। अब इस जो परम पूज्य किशोरी शरण जी महाराज कह रहे हैं कि इस आश्रम का भी अपग्रेडेशन होना ही चाहिए, इस आश्रम का भी उत्थान होना ही चाहिए। लेकिन मूल विषय जो आया वह जमीन संबंधी बात आई, उस पर आप तैयारी करें मिलकर के। जब नामे मुखिया बाबा, अरे भाई इसमें बहुत बड़ी बात है, मुखिया बाबा जो रख के गए होंगे पूरा आप खा लीजिए, एक मुट्ठी तो राम का निकाल दीजिए तो आप काम के हो जाइएगा। पूरा खा लीजिए, कोई गड़बड़ी मत करिए, खाइए, आराम से रहिए, अपने जीवन को सुख चैन से जिए। लेकिन एक मुट्ठी राम का जरूर खाने के पहले, खाने वक्त अपने आमदनी का एक मुट्ठी, अपने इनकम का 1% अगर हम ईश्वर के नाम दे दें, ईश्वर के नाम कर दें, तो मुठिया बाबा जो कुछ सोचकर इस स्थल को सिद्ध किए होंगे, हम समझते हैं उसकी वह भी अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। और यह काम तो समाज को करना है, सरकार निमित्त मात्र है। समाज की ताकत से बढ़कर कोई सरकार नहीं हो सकती है। मैं बिहार सरकार का मंत्री होते हुए भी ये बात कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ आपकी इस अदालत में खड़ा होकर के कि ये समाज ही सरकार बनाती है, तो समाज से बढ़कर कोई सरकार नहीं हो सकती है। और जब आप ठान लेंगे कि इस पूरी व्यवस्था को आप यहाँ खड़ा करके रहेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि परम पूज्य किशोरी शरण जी महाराज जी ने जो कुछ आज गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प लिया है वह श्री किशोरी जी की कृपा से पूरा होकर रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और भगवान को भाई गोस्वामी जी ने लिखा है कि मन को तो पहले थोड़ा साफ करना होगा। कुछ लोग मने मने सोच रहे होंगे, हम तो कई बार कहते हैं, अब ये मंच है, पॉलिटिकल आदमी नॉर्मली कहता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं लोगों को कि दिन भर में 50-60 रुपए का अगर इधर उधर की चीज खा लेते हो, जिसको हम लोग कई बार गुटखा, पान मसाला ये वो बोलते हैं, अरे खा लेते हैं, खा लीजिए, लेकिन समाज की सेवा जरूर करिए। हम तो कहेंगे कि इन चीजों से बचना चाहिए। अब समाज की सेवा जरूर, अगर उसी को बचा के हम अपने मंदिर का, हम अपने संस्कार का, इन चीजों की अगर पूजा इबादत अगर करेंगे तो हम समझते हैं कि उसमें सामाजिक परिस्थिति में भी बड़ा बदलाव आएगा। और मन को स्वच्छ करके, गोस्वामी कहते हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे यही मंत्री अति चाहते तो अपने भजन। अब चाहने का पैमाना क्या है? हम तो ये नगर से बाहर है, नगर में होता तो कुछ और अपने आयुक्त को भी बुलाए थे, कुछ और करने की सोचते। हम तो यहाँ नगर से
कोई व्यवस्था दे नहीं सकते हैं। लेकिन आप, मैं श्री किशोरी जी, परम पूज्य किशोरी जी महाराज से कहूंगा कि अभी जमीन संबंधी बात भी कह रहे थे, समाज के लोगों को जुटाइए और उसमें प्रगति कैसे हो, सब लोग मिल करके उसकी प्रगति करेंगे। उसके बाद जो भी पर्यटन विभाग से अपेक्षित होगा उस काम को करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। जितना सहयोग हमसे होगा हम माननीय मंत्री जी को जरूर कहेंगे कि ये आस्था का केंद्र है, ये मिथिला का धरोहर है, इसको सुसज्जित करने का काम करें, अवश्य करें। लेकिन गोस्वामी ने तो लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसके मन में कपट होगा, छल छिद्र होगा, उसको भगवान कभी मिल नहीं सकते हैं, वो चाहे जितना परिश्रम कर ले। तो मन को स्वच्छ बनाने के बाद ही ईश्वर से मुलाकात हो सकती है। जैसे मुखिया बाबा स्वयं भगवान स्वरूप थे, स्वयं प्रकाशमान हो जाते थे, उनके प्रकाश से लोग दिव्य प्रकाश पा करके लोग धन्य होते थे। तो ये वो पावन धरती है जिसको कहीं न कहीं परम पूज्य मुखिया बाबा ने इसको सिद्ध किया हुआ है। और अभी परम संदेह जो अपने किशोरी शरण जी महाराज हैं, इसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भगवान की कृपा दृष्टि हम सभी भक्त वात्सल्य पर बना रहे। और जो अपने महाराज किशोरी शरण जी महाराज हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से बना रहे कि जो संकल्प उन्होंने लिया है इसको आगे बढ़ाने का, इस संस्कृति को सहेज करके आगे बढ़ाने का, उसमें उनको सफलता मिले। इतनी ही बात कहते हुए आप सभी लोगों को मनुष्य रूप में उपस्थित सभी भगवान को प्रणाम करते हुए, स्त्री रूप में उपस्थित सभी देवियों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ जोर से एक बार बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। अभी भारतीय संस्कृति के आधार है प्रभु श्री राम। ये बालक सब वहाँ से आए हैं जहाँ किशोरी जी ने और प्रथम अपने प्राण प्रीतम जीवन धन श्री राम जी का दर्शन किया फुलवारी में। आज उस फुलवारी से भी यहाँ 50 लोग आए हैं। जब भी सुने हैं हमारे किशोरी जी के लाल सब आए हैं, तो जीवेश बाबू के दर्शन करने सब आए हैं। वहाँ अपने नाम कथा प्रवचन किया, वहाँ दिव्य भूमि ग्रहण हुआ है और वहाँ लगभग 30 करोड़ से ऊपर सरकार ने आवंटन भी किया है। और हमारे जीवेश बाबू सब लोग मिलकर वहाँ भी किशोरी जी के फुलवारी को ऐसे सजाएं कि भारत में विश्व के लोग आकर दर्शन करें, लगे कि यह किशोरी जी का फुलवारी अभी भी वैसा ही है।